हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। चलिए, अगर यही जहनियत रही तो डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। सरकार ने इस देश में जो वक्फ की जमीनें हैं उनको लूटने के लिए, अपने धन्ना सेठों को बेचने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए पार्लियामेंट में, जिसका अपोजिशन ने पुरजोर उसकी मुखालफत की। जेपीसी जो बनाई गई उसमें जितने भी अमेंडमेंट दिए अपोजिशन के जेपीसी के मेंबर्स ने उसको दरकिनार कर दिया गया और अपनी मर्जी से बिल्कुल तानाशाही दिखाते हुए एक बिल पास कर दिया गया। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, मैं भी उसमें सुप्रीम कोर्ट गया हूं, मैं भी पिटिशनर हूं, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ जो एक्ट है उनको उन पे स्टे दिया हुआ है, फैसला आना बाकी है। लेकिन इस सरकार को शौक है अपने देश के नागरिकों को परेशान करने का। पहले कृषि कानून लेकर के आए, उसके फायदे दुनिया को गिनाया। किसान लगातार कहते रहे कि भैया आप हमारे लिए कानून लाए हो, हमें पता है कि हमारे फायदे का नहीं है, ये उद्योगपतियों के फायदे का, इसे वापस लो। लेकिन सरकार ने 700 किसानों की शहादत लेने के बाद वो कानून वापस लिया। अब ये जो लेकर के आए और मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये पसमानदा के लिए, ये महिलाओं के लिए बहुत अहम कानून है, तो पूरा मुस्लिम समाज इस सरकार से कह रहा है कि शुक्रिया आपका, हमें पता है कि ये कानून हमारे फायदे का नहीं है बल्कि ये धन्ना सेठों के फायदे का है। आप जो वक्फ की जमीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं, आपका मकसद ईमानदाराना नहीं है, आपकी मंशा अच्छी नहीं है। इसके खिलाफ पूरे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाज कर रहा है, बाकी तंजीमें भी कर रही हैं। तो आज ये कॉन्फ्रेंस, बड़ी तादाद में बारिश में भी लोग आए, खूब बारिश थी रांची में, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आए। इससे पता चलता है सरकार को अपने इंटेलिजेंस को लगा के पता करवाना चाहिए कि आवाम चाहती है कि ये कानून आप वापस लें, इसके जो अमेंडमेंट हैं आप उनको वापस लें, क्योंकि ये दान की हुई जमीनें हैं और दान की गई जमीनों को सरकार को लूटने के लिए और उस पर पूरी नजर नहीं रखनी चाहिए। सर, आप शेरो शायरी के लिए जाने जाते हैं, एक शेरो शायरी सरकार के लिए आप अपने रांची वासियों की तरफ से बोल दीजिए। हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। चलिए, अगर यही जहनियत रही तो डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। खुशी है और मुबारकबाद देता हूँ रांची के आवाम को, झारखंड के उन लोगों ने इतनी मजबूती के साथ कि बारिश की परवाह किए बगैर आकर के साबित कर दिया कि वो लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं और अपने हक को हासिल करने के लिए इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इसके यहाँ से जो मैसेज जाएगा इंशाअल्लाह वो पूरे मुल्क में एक पॉजिटिव मैसेज है। सर, आप बेबाकी से संसद में भी मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं, क्या लगता है क्यों मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार इतना बेताबी से कुछ काम करने जा रही है? देखिए, मैं पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा हूं तो यकीनन दादा मोहतरम भट्ट साहब ने जिस तरह की सियासत की है, हक और इंसाफ की, मुसलमानों के लिए तो आवाज़ उठाना ये फ़र्ज़ है, लेकिन उसके अलावा भी ये मेरा मजहब भी सिखाता है और मेरी तहजीब भी सिखाती है कि अगर दूसरे मजहब के लोगों पर भी अगर किसी प्रकार की जुल्म ज्यादती पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से हो तो हमारा वहाँ पहुँचने का मकसद उनके हक की आवाज़ को बुलंद करना है और सरकार को आईना दिखाना है कि किस तरह से हम बगैर दबे हुए अपने लोगों की आवाज़ को उठाएं और अगर कोई सरकार गलत करे तो उस चीज़ को वापस लें। उसी के तहत इस जो एक पॉलिसी है वक्फ कानून जो कि गलत तरह से लाया गया है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हम उसके खिलाफ सड़क से लेकर के संसद और संसद से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारे पूरे इस मुल्क के, इस देश के लोगों को हक और इंसाफ नहीं मिले। बहुत शुक्रिया। नहीं, चलिए, ये सब आप लोगों का कोऑपरेशन है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और हर जगह इसको एडवर्टाइजमेंट के तौर पर लिया और लोगों से मैं जो रिक्वेस्ट किया था कि हर गांव में, हर मसाजिद से इसकी बारे में बताया जाए, तो लोग काफ़ी तादाद में आने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ। तब भी हम सोचते 7,000 से कम लोग नहीं थे, पूरा का पूरा भरा हुआ था। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई इस वक्त तरमीम बिल के खिलाफ लोगों में ये एक जज्बा है कि हम लोगों को हर तरह से इसको रोकना है, लौटाना है। मेन एम है कि सबके दिल में ये आ जाए कि इस बिल को हर तरीके से कोशिश किया जाए कि गवर्नमेंट लौटाए और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। हर गांव में ये मैसेज आए
कि भाई इस बिल को हम लोग नहीं, मंजूर तो हुआ है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसी के तहत देखिए कितना मजमा था बारिश होने के बावजूद भी, और लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रहा।